माँ चिड़िया ने अपने घर में भोजन जमा कर लिया था। माँ चिड़िया के 7 अंडे थे। थोड़ी ही देर बाद मामा चिड़िया के 6 अंडे फूट जाते हैं और उनमें से 6 सुंदर सुंदर से बच्चे निकल आते हैं। माँ अपने बच्चों को नरम फल खाने को देती है। बच्चों, अपने अंडे भाई का ध्यान रखना, मैं तुम्हारे आने वाले भाई के लिए और फल लेकर आती हूँ। ऐसा कहते हुए मामा चिड़िया फल लेने चली जाती है। या इस अंडे से हमारा भाई निकलेगा या बहन? भाई हो या बहन, वो बहुत कमजोर होगा, इसलिए तो वो अब तक अंडे को तोड़ नहीं पाया। हम छोटे भाई से दूर ही रहेंगे क्योंकि वो कमजोर है। गौरी, मेरे 6 अंडे फूट गए हैं और 1 अंडा अभी तक नहीं फूटा, ऐसा क्यों है? चिड़िया, तुम्हारे उस अंडे में जो बच्चा है वो बहुत कमजोर है, वो अंडे को तोड़ नहीं पाया होगा। तुम घर जाकर अपनी चोंच से आहिस्ता आहिस्ता उस अंडे को तोड़ देना। ऐसा करना मेरे बच्चे के लिए नुकसानदेह तो नहीं होगा? नहीं चिड़िया, एक बार मैंने भी ऐसे ही अपना अंडा तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला था, कोई नुकसान नहीं होगा। फिर मम्मा चिड़िया मीठा फल लेकर अपने घर जाती है तो अंडे से बच्चा अभी तक भी नहीं निकला था। मम्मा चिड़िया अपनी चोंच आहिस्ता आहिस्ता अंडे पर मारती है और अंडे को तोड़ देती है। एक छोटा सा बहुत कमजोर सा बच्चा अंडे से बाहर निकलता है, जिसे देखकर बाकी के दूसरे बच्चे हंसने लग जाते हैं। आप मुझे देखकर हंस क्यों रहे हैं? मम्मा मम्मा, इन्हें मना करें, मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैं सुबह से अंडे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर अंडा था कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। अपने उस कमजोर बच्चे को देखकर मम्मा चिड़िया परेशान हो जाती है। आप चिंता न करो मेरे छोटे बच्चे, मैं आपको सबसे अच्छा और ज्यादा भोजन दूंगी, फिर देखना आप अपने दूसरे बहन भाइयों से भी बड़े हो जाओगे। ऐसे दिन गुजरने लगे। मम्मा चिड़िया जब भी दाना लेकर आती तो अपने उस छोटे और कमजोर बच्चे को अलग दाना देती। छोटे, आप यहाँ आ जाओ मेरे पास, मैं आपके लिए ये वाला दाना लाई हूँ। मम्मा, आप छोटे भाई को हमेशा हमसे अलग दाना देती हैं, आप भाई का हमसे ज्यादा ख्याल रखती हैं। ऐसा नहीं है बेटा, आपका भाई थोड़ा कमजोर है ना, इसलिए मुझे आपके इस भाई का ख्याल ज्यादा रखना पड़ता है। एक दिन मम्मा चिड़िया दाना लेने गई हुई थी। बच्चे अपने घर के बाहर पेड़ के नीचे खेल रहे थे। तुम जाओ, तुम हमसे अलग खाते हो और खेलो भी अलग। सुनो भाइयों और बहनों, कोई भी छोटे से नहीं खेलेगा। ऐसा कहते हुए छोटे के सभी बहन भाई दूसरी तरफ जाकर खेलने लगते हैं। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं कमजोर हूँ ना, इसलिए मेरे अपने ही बहन भाई मुझसे नहीं खेलते। रात को जब बच्चों की माँ चिड़िया आती है तो छोटा अपनी माँ से कहता है, मम्मा मम्मा, जब आप बाहर गई थी तो भाई खेल रहे थे, मैंने इनसे कहा कि मुझे भी अपने साथ खेलने दो, मगर इन्होंने मुझे दूर भगा दिया। बच्चों, अपने भाई से ऐसे भी करता है कोई? आप अपने भाई को अपने साथ खेलने दिया करो। मम्मा, भाई अलग खाता है, अलग सोता है, इसलिए खेले भी अलग। हम सब ने फैसला कर लिया है, हम इससे नहीं खेलेंगे। अगले दिन जब कोई भी बच्चा छोटे से नहीं खेलता तो छोटा चलता चलता थोड़ी दूर छोटे मिट्ठू के पास चला जाता है। दोस्त, मेरे बहन भाई मेरे साथ नहीं खेलते, आप खेल ले मेरे साथ। यूँ भी जाकर अपने बहन भाइयों से खेलो, मैं तो नहीं खेलूंगा तुम्हारे साथ। छोटा रोते हुए वापस चला जाता है। उसके दूसरे बहन भाई उसे रोता हुआ देखकर हंसने लग जाते हैं। छोटा निराश होकर एक पेड़ के साथ लगकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद आसमान पर एक चील आकर मंडलाने लगती है। छोटे बच्चे देखकर वो चील नीचे आती है। बच्चे डर जाते हैं। जो शोर मचाएगा मैं उसे सबसे पहले मारूंगी, चुप कर जाओ, कोई बोले ना। बच्चे डर जाते हैं और चुप हो जाते हैं। चील 6 के 6 बच्चे अपनी टोकरी में रखती है और वहाँ से चली जाती है। एक बच्चा बच जाता है, वही जो छोटा था और थोड़ी दूर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। वो चील मेरे बहन भाइयों को ले गई है, मुझे मम्मा को बताना होगा। वो उड़ तो नहीं सकता था, मगर वो बहुत तेज भाग सकता था। छोटा तेजी से भागता हुआ जाता है। मम्मा मम्मा मम्मा, वो चील ले गई, वो चील मेरे सारे बहन भाइयों को टोकरी में रख कर ले गई है। मेरे बहन भाइयों को बचा ले मेरे बहन भाइयों को। मेरे बच्चे कबूतर और तोते, जल्दी चलो, मेरी मदद करो वरना देर हो जाएगी। छोटे, अब घर जाओ। छोटा घर चला जाता है और मम्मा चिड़िया अपने दोस्तों को साथ लेकर चील के घोंसले की तरफ जाती है।
अभी चील बच्चों को लेकर पहुंची ही थी कि चिड़िया, तोता और कबूतर वहां पहुंच जाते हैं। छोड़ दो मेरे बच्चों को, छोड़ दो। अगर तुमने मेरे बच्चों को खाया तो हम सब मार मार कर तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे। मेरी चोंच चाकू की तरह तेज है, मैं तुम्हारे गर्दन काट दूंगा। और मेरे नाखून देख लो, मैंने पूरे 1 साल से नाखून नहीं काटे, मैं तुम्हारे पंख चीर दूंगा। नहीं, मैं तो बच्चों को खिलाने और घुमाने के लिए लाई थी। चिड़िया चिड़िया, मैं तो सारे बच्चे ले आई थी। फिर तुम्हें किसने बताया कि मैं बच्चों को ले आई हूँ? मेरा एक छोटा और कमजोर बच्चा वहाँ रह गया था, उसी ने मुझे आकर बताया कि तुम मेरे बच्चों को उठा कर ले आई हो। चील बच्चों को छोड़ देती है और माँ चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घर आ जाती है। सब बच्चे अपने छोटे कमजोर भाई पर गर्व महसूस कर रहे थे, जिसकी वजह से आज उन सब की जान बची थी। देखा बच्चों, अगर आज आपका छोटा और कमजोर भाई ना होता, तुम में से कोई भी ना बचता। बच्चे एक साथ बोलते हैं, सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी भाई, सॉरी भाई। ठीक है, मगर पहले बताओ तुम सब मुझे अपने साथ खेलने दोगे या नहीं? फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। कानो चिड़िया उस जंगल में आज ही आई थी। वो अपने लिए एक पेड़ पर घोंसला बना रही थी। कालू, वो सामने चिड़िया उस पेड़ पर क्या कर रही है? जाओ तो देख कर आओ। वो तिनके लेकर जा रही थी, कहीं वो अपना घोंसला तो नहीं बना रही वहाँ? जल्दी जाओ, अगर वो घोंसला बना रही है तो उसे मना करो। जंगल में दाने की पहले ही कमी है, आज ये अकेली है, कल इसके बच्चे भी होंगे। सारा दाना तो चिड़ियाओं का परिवार खा जाया करेगा, हम क्या खाएंगे? कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, तुम यहाँ अपना घोंसला नहीं बना सकती? क्यों कौवे भैया, क्या ये पेड़ सुरक्षित नहीं है? ये जंगल हमारा है, मेरा और मेरी पत्नी का। हम किसी दूसरे पक्षी को यहाँ रहने की इजाजत नहीं देते। ये क्या बात हुई? इतना बड़ा जंगल है, सब मिलकर भी तो यहाँ रह सकते हैं, फिर लड़ाई कैसी? मुझे ज्यादा चू चू पसंद नहीं है। मुझे भी काए काए पसंद नहीं है। जाओ यहाँ से। बड़ा आया काला कौवा मुझे रोकने वाला। चिड़िया अपने काम में लग जाती है। कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसने मुझसे कहा कि मैं काए काए करता हूँ, मुझे काला कौवा कहा उसने। कालू, उसे छोटी सी चिड़िया की इतनी हिम्मत, मैं देखती हूँ उसे जाकर। नहीं, उसे मेरा दोस्त सांप खाएगा, कच्ची खाएगा मेरा दोस्त उसे। सुबह होने दो, बनाने दो उसे अपना घोंसला, उसे कल पता चलेगा कि उसे चिड़िया ने पंगा किससे लिया है। घोंसला तो क्या बन, अब मैं दाना ढूंढ लाती हूँ और आराम से दाना खाकर सो जाऊंगी। रात हो जाती है। कौवा और कौवी अपने घोंसले में सो जाते हैं और चिड़िया दाना खाकर अपने घोंसले में। दूसरे दिन कौवा सुबह सवेरे ही उठता है। गोरी, मैं जा रहा हूँ। कहाँ कालू? अपने दोस्त सांप को बुलाने, वही आकर खाएगा इस चिड़िया को। उसे कहना कि भूखा ही आए और आकर खा जाए इस कमजोर चिड़िया को। कौवा चला जाता है। सांप अपने बिल के बाहर बैठा हुआ था। कालू कौवे, तुम कैसे आए हो? सांप दोस्त, मेरे पड़ोस में एक चिड़िया ने आकर अपना घोंसला बना लिया है। मैंने उसे मना किया तो आगे से जुबान चलाने लगी। उसने मुझे काला कौवा कहा। उसने मुझे कहा कि मैं काए काए करता हूँ। कौवे दोस्त, वैसे करते तो तुम काए काए हो, और रही बात उस चिड़िया की, मैं देख लूंगा उसे। मेरे साथ चलो और उसे अभी के अभी खा जाओ। कौवे दोस्त, तुम जाओ, अभी मेरे पेट में जगह नहीं है। मैंने तो अभी अभी एक मोटे ताजे चूहे का नाश्ता किया है। मैं दोपहर को लंच करने आऊंगा। तुम जाकर उस चिड़िया पर नजर रखो और मेरा इंतजार करना। कौवा चला जाता है। गोरी, मेरा दोस्त दोपहर के बाद आएगा और आते ही इस चिड़िया को साबत ही निकल जाएगा। देखो तो कालू कैसे अपने घोंसले को फूलों से सजा रही है, जैसे किसी ने पहली बार घोंसला बनाया हो। सज गया मेरा घोंसला, सज गया मेरा घोंसला। और सॉरी, मैं लाल रंग के फूल लाना तो भूल ही गई। अब मैं जल्दी जल्दी से लाल रंग के फूल ले आती हूँ। चिड़िया अपने घोंसले को सजाने के लिए लाल फूल लेने चली जाती है। मचलता मचलता सांप भी आ जाता है। कौवे कहाँ हो? कालू जी, लो आ गया तुम्हारा दोस्त। मैं अभी आया मेरे मित्र। भागकर कालू कौवा अपने सांप दोस्त के पास जाता है।
कहाँ है उस चिड़िया का घोंसला? वो रहा सामने। देखो कैसे फूल लगाए हुए हैं चिड़िया ने अपने घोंसले पर। मैं अभी जाता हूँ और खा लेता हूँ उस चिड़िया को। सांप चिड़िया के घोंसले में जाकर बैठ जाता है, मगर चिड़िया तो लाल फूल लेने गई हुई थी। ये रहे मेरे लाल फूल, ये रहे। इन फूलों की खुशबू मुझे बहुत पसंद है। ये फूल सजाएंगे मेरे घोंसले को, महकाएंगे मेरे घोंसले को। चिड़िया लाल फूल लेती है और वापस उड़ती है। चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि उसने अपना घोंसला बना लिया था और सजा भी लिया था। तुम कौन हो? सांप, सांप! चिड़िया ऐसे शोर मचाती हुई घोंसले से पीछे हट जाती है। आओ आओ चिड़िया, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा घोंसला देखने आया हूँ। बहुत बहुत सुंदर है तुम्हारा ये घोंसला। तुम जाओ यहाँ से, भाग जाओ। मैं तुम्हें भगाने आया हूँ और तुम मुझे भगा रही हो। कौवा और कौवी भी उड़ते उड़ते वहाँ आ जाते हैं। बोलो बोलो, अब बोलो। कल तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। जंगल सबका साझा है, पेड़ सबके साझे हैं। अब बोलती बंद क्यों हो गई? सुबह से फूलों से सजा रही हो घोंसले को, अब इसमें बैठकर भी दिखाओ। तुम बुरे हो, तुम्हारे दोस्त भी बुरे हैं। गंदा सांप, गंदे कौवे, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं दूसरे जंगल जाऊंगी और अपना नया घोंसला बनाऊंगी और फिर से फूलों से सजाऊंगी। ऐसा कहते हुए चिड़िया वहाँ से चली जाती है। डर गई, भाग गई। सांप से मुकाबला कौन कर सकता है? अब खुश हो मेरे दोस्त? अगर घोंसले में होती तो मारी जाती। जान छोड़ गई, चली गई। अब छोड़ो उसे। सांप जी, अब आप जाइए। बहुत नरम है ये घोंसला और फूलों से सजा हुआ भी। बहुत आराम मिला है मुझे यहाँ। मैं तो आज की रात इसी घोंसले में गुजार कर जाऊंगा। ठीक है सांप जी, जब भूख लगे तो बता देना, मैं आपको दाना ला दूंगी। आप यहाँ आराम करें और कल सुबह वापस अपनी बिल में चले जाना। ठीक है, जाओ, मुझे अब नींद आ रही है। सांप आराम से चिड़िया के घोंसले में सो जाता है। रात हो जाती है, कौवा और कौवी भी सो जाते हैं। आधी रात को सांप को भूख लग जाती है। पापी पेट सोने भी नहीं देता। यहाँ तो कोई चूहा भी नहीं है। अब मैं क्या खाऊं कि मीठी नींद सो सकूं? सांप घोंसले से बाहर निकलता है। कोई और तो वहाँ था नहीं। वो सांप आहिस्ता आहिस्ता कौवों के पेड़ पर ही चढ़ जाता है। कौवे सोए हुए थे। सांप उनके ऊपर जाकर जोर से सू सू करता है तो गोरी और कालू जाग जाते हैं। सांप दोस्त, आप यहाँ? हाँ, मुझे भूख लगी है। तो आवाज दी होती, मैं आ जाता दाना लेकर आपके लिए। दाना कौन कम वक्त खाता है? मैं तो खाता हूँ मांस। सांप जी, मगर हम तो कौवे हैं। कौवे चूहों से स्वादिष्ट होते हैं। फिर वो सांप कौवे और कौवी को मारकर खा जाता है और उन्हें अपने बुरे कामों की सजा मिलती है।